समाज सेवा के लिए संस्था आवाज ग्रुप हर साल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रक्तदान शिविर लगाता है। इस बार भी यह शिविर लगाया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें कि पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के मौके पर लोग विभिन्न तरीकों से ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। इस मौके पर इंसानियत का पैगाम देने के लिए आवाज ग्रुप पिछले 9 साल से रक्तदान शिविर लगा रहा है, ताकि जरूरतमंदों को खून के लिए परेशान ना होना पड़े और लोगों में यह संदेश इसके माध्यम से भेज सके कि पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रहमत यानी जनकल्याण के दूत बनाकर भेजे गए थे। इसी सिलसिले की कड़ी में सैफी नगर अस्पताल बिल्डिंग में रक्तदान शिविर लगाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो हमें पैगाम देती है कि इंसानियत की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, और चूँकि मिलादुन्नबी का जो मौका है वो हमें एक मौका देता है कि किस तरह से हम सीरत के पैगाम को इंसानियत को पहुंचा सके। तो हम सीरतुन्नबी का पैगाम इंसानियत के नाम इस उन्वान से हर साल ब्लड डोनेशन कैंप रखते आए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी अल्लाह ने हमें फिर दोबारा एक मौका दिया कि हमारा 10वां कैंप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रहा है। इसके कैंप के बड़े यादगार वाक़ये रहे हैं कि जिसके ज़रिए से हर तबके के लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। चूँकि आपने पूछा कि क्या है कोई यादगार वाक़या आपको ज़िक्र करूँ, तो हमारे एक मित्र हैं ज्ञानेंद्र पटेल जी, उनके रिश्ते के अंदर कविता जी को एक बार खून की ज़रूरत पड़ी और इतवार का दिन था, और चूँकि डिलीवरी केस था और अर्जेंट में उन्हें खून मैसर नहीं हो रहा था, और उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया। तो रेड क्रॉस के अंदर हमारे कपिल सर का हमेशा बड़ा साथ रहता है, उनको फ़ोन लगाया और उन्होंने अर्जेंट के अंदर जितनी यूनिट खून चाहिए थी उसकी व्यवस्था कर दी। तो उसके बाद उन्होंने कल फ़ोन लगा के अपने सब रिश्तेदारों को बोला कि ये कैंप है और इस कैंप के अंदर हमें इस खून का कर्ज उतारने के लिए हाजिर होना है। तो मैं समझता हूँ इंसानियत को जोड़ने का ये एक बहुत अच्छा काम इसी तरह से ये बढ़ते रहता है और ये बढ़ते रहना चाहिए। कैसे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं कैंप के बाद भी, वो थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? रेड क्रॉस की टीम का हमें हमेशा सहयोग रहता है कि कैंप के बिहाफ के ऊपर, चूँकि एक यूनिट के 3 यूनिट बन जाते हैं और 3 लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। तो जब भी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे पास में डोनर की व्यवस्था नहीं होती है, तो हम सिर्फ कपिल सर को या रेड क्रॉस को हमको फ़ोन करना रहता है, और वो लोग उस डिमांड जो रहती है अस्पताल की वो हम व्हाट्सएप पे उनसे मंगवा लेते हैं, और उस डिमांड के बिहाफ के ऊपर क्रॉस मैच का सिर्फ एक सैंपल लगता है और बगैर डोनर के रेड क्रॉस पे इस कैंप के बिहाफ से खून मिल जाता है। 18 साल के हुए हो, पहली बार ही आपने ब्लड दे दिया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब ऐसा कोई भी काम जिसमें अपन दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस काम से किसी का जीवन बच सकता है, तो यह तो सभी को करना चाहिए ऐसा काम। नहीं, जैसे आप बालिग हुए 18 साल के हुए, तो क्या पहला ख्याल आया कि मैं अभी बालिग हुआ हूँ और मुझसे खून मांगा जा रहा है, तो डर तो नहीं लगा था? डर नहीं लगा था। जब छोटा था मैंने मेरे पापा को ब्लड डोनेट करते हुए देखा है, मेरी मम्मी को देखा है, तो मेरे को तब से था कि अब एक बार मैं 18 का हूँ तो मेरे को भी देना है, ताकि मैं किसी की मदद कर सकूँ। आज जब ब्लड दे दिया आपने, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ अच्छा क्या हो या अपन ने किसी का मदद की हो। अभी तक इस तरीके का मौका कभी मिला नहीं था। जी सर, एक्चुअली कैंपों से जो भी नीडी पेशेंट रहता है, जिनको ज़रूरत रहती है, उनके लिए हम ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। और जैसे कि ये आवाज़ ग्रुप की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है, हर साल वाइज किया जा रहा है। पिछले 10 सालों से ये कैंप्स कर रहे हैं, और जो भी यहाँ से ब्लड लिया जाता है वो कैंसर पेशेंट हुआ या थैलेसीमिया पेशेंट हुआ या कोई डिलीवरी पेशेंट या पीडियाट्रिक पेशेंट हो, मतलब जिनको भी ज़रूरत रहती है वो चाहे इंदौर में कहीं पर भी हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और नॉमिनल हमारे यहाँ पर जो भी रहता है इजीली स्टॉक मिल जाता है, और हर टाइम हम अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें इस तरह के और भी कैंप ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि ब्लड की कमी है कुछ इस तरह? बिल्कुल सर, ब्लड की तो कमी बहुत है, इंदौर में भी देखा जाए वो, और पूरे इंडिया में देखा जाए तो ब्लड की कमी बहुत है, और कैंप्स बहुत कम होते हैं, वॉलंटियर बहुत कम आगे आते हैं अभियान। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति अच्छी हो रही है, क्योंकि अभी लोग जागरूक हो रहे हैं और खून देना चाहते हैं अभी। बिल्कुल सर, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ब्लड डोनेट किया, और मिलादुन्नबी के मौके पे मुझे ये मौका मिला, अवसर मिला, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि हम किसी के काम आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार आपने ब्लड? जी, पहली बार दिया। मैं तो ब्लड डोनेट के हिसाब से आता हूँ, और ब्लड डोनेट कर रहा हूँ मैं कई सालों से, और मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ के बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लगता है, और हर किसी को ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। एक बार ब्लड डोनेट करने से 3 व्यक्ति की जान बचती है। समाज में तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सब भाईचारे से मिलजुल कर रहे, हर किसी के बुरे वक्त में काम आए,
और किसी से राग द्वेष बैर नहीं रखे। और ये जो कैंप आज लगाया गया है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर, ये बहुत अच्छा संदेश है। मैं प्रेम नारायण वेद, अन्नपूर्णा रोड, पार्श्वनाथ नगर। पिछले 10 सालों से आवाज़ ग्रुप ईद मिलादुन नबी के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। होता ये कि हर रबीउल अव्वल पर जश्न मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत का पहलू है वो लोगों के सामने आए, इसके लिए कोई खिदमत के काम होना चाहिए। इसी को पेश नज़र रखते हुए ये कैंप लगाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको लगातार कामयाबी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर तबका, हर मज़हब, हर जात के लोग यहाँ पर आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। जी, मैं भी अक्सर इस प्रोग्राम के लिए बेटमस आता हूँ और ब्लड डोनेट करता हूँ और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए इंशाल्लाह। तो मेरा नाम फिरोज़ है, बेटमस है। कितने सालों से आ रहे हैं? 5 साल हो गए सर। 5 सालों से जी सर। दीन के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत सारी फजूलियात भी दुनिया में होती रहती, सभी धर्मों में। पर अगर कोई बुनियादी काम है जो मानव सेवा का, इंसानियत की खिदमत का, इसी तरह का है। और अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है इंसानियत के लिए, वो यही है कि इंसानों को कैसा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर और आसान रास्ता कुछ नहीं है कि लोग अपनी कुर्बानी, खून दे के कुर्बानी दे। इससे बड़ी खिदमत क्या हो सकती है इंसानियत की। बड़ी तादाद में महिलाएं भी इस शिविर में शामिल हुई। सुदामा नगर से प्रेम कुमार वैद्य जी ने लगातार 6ठे साल इस शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज की। सभी आयु वर्ग और मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की सोच रखने वालों ने मिलादुन्नबी के मौके पर सद्भावना का जो संदेश दिया, वो इस रक्तदान शिविर की बड़ी उपलब्धि है। शिविर में मुख्य रूप से नवेद इरफान, रिजवान खिलजी, आदिल सईद, निजाम अली, डॉक्टर मोहम्मद अली, मुर्तजा सैफी, मोइज अली, मजहर बंदूकवाला, मुश्ताक बड़नगरवाला, मुस्तफा मालक, एजाज शेख, अहमद फराज और शब्बीर हुसैन ने सक्रिय योगदान दिया। रेड क्रॉस की टीम का अंत में सम्मान भी किया गया और विशेष अतिथि सफदर शामी और फिरोज बेटमावाला ने सभी का आभार माना। खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।